सभी डॉक्टर बंधुओं को मेरा प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद देवानंद सर आपका। आपने बहुत कम समय में और बहुत अच्छा कोनियम मैकुलेटम को अपने लोग के सामने रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम लोग पॉइज़न हेमलॉक जो कि कोनियम है, अभी देवानंद सर ने भी कहा, तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ ही चुके हैं। ये मुख्य रूप से जान ही गए ये विधवा विधुर के लिए है और ग्लैंड्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। किसी भी तरह का ग्लैंड्स जब आता है तो एक बार तो कोनियम दिमाग में घूम ही जाता है हम लोग के। तो हम लोग थोड़ा-सा केंट का जो है ना वो मैटेरिया मेडिका में बहुत अच्छा जो है वो लिखा हुआ है। तो मैं केंट का मैटेरिया मेडिका से आप लोग के सामने कुछ बातें रखता हूँ। हिस्टीरिया का जो है ये मिनट तो ये हिस्टीरिया और मन का जो है वो हाइपोकॉन्ड्रिकल अवस्था स्टेज में और साथ ही नर्वसनेस, ट्रेम्बलिंग एवं मांसपेशियों की कमजोरी, तो आरंभिक अवस्था में ही वह थक जाता है और अंत में यह तब तक जारी रहता है जब तक कि उसके अंग जो है ना वो पैरालाइज्ड नहीं हो जाते। तो इसमें जो है वो बहुत सी बीमारियां उसमें दर्द नहीं रहती, यहाँ तक कि जख्म और जो पक्षाघातिक अवस्थाएं हैं वह भी दर्द रहित रहता है और बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, मानसिक संस्थान में बहुत सुस्ती। मैं ये माइंड जो है ना वो मैं केंट साहब से पढ़ रहा हूँ और इसको जब हम देख लेंगे तो बहुत सारा रूब्रिक्स जो है हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, रूब्रिक्स फिर निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। इसमें जो है ना वो मानसिक संस्थान में बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है, क्लांति रहती है, थका हुआ महसूस करता है, कंपनशील दुर्बलता रहती है और पैरों और कूल्हों में कमजोरी होती है। मानसिक लक्षण, स्नायविक लक्षण, कंपन, विधुर एवं उन महिलाओं में जिनका सेक्सुअल कनेक्शन अचानक जो है वो डिप्राइव्ड हो गया है, भरपूर ताकत रहने पर भी यदि किसी पुरुष या स्त्री की सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं होती तो उसमें जो है वो ट्रेम्बलिंग, वीकनेस आ जाता है और वह कोई मानसिक काम सहन नहीं कर सकता तथा दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं रख सकता। पुरुषों की तरह महिलाओं में इतना ज्यादा न तो प्रत्यक्ष होता है और साधारणतः होता भी नहीं है। जब किसी असाधारण बलशाली महिला में यह दशा उत्पन्न होती है तो उसके यूट्रस एवं डिंबाशय में बहुत तेज रक्त संचय हो सकता है। इस दशा में कोनियम की अपेक्षा एपिस उनके लक्षणों के अनुकूल बैठता है, पर हिस्ट्रिया एवं एक्साइटेबिलिटी की अक्सर कोनियम ही दवा होती है। इसके बहुत से लक्षण ऐसे ही कारणों में उत्पन्न होते हैं। कोनियम की इतनी गहरी क्रिया होती है कि वह धीरे धीरे मानसिक इम्बेसिलिटी यानी शक्तिहीनता की अवस्था उत्पन्न कर देती है। मन विचलित हो जाता है और शरीर की पेशियों की भांति मन पहले थक जाता है। कोई भी मानसिक श्रम सहन नहीं कर सकता। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसको मेंटल वर्क जो है ना वो सहन नहीं कर सकता। यादाश्त इतनी कमजोर रहती है, यादाश्त जो है बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, मन एकाग्र नहीं होता, ध्यान नहीं लगा सकता, थिंकिंग नहीं कर सकता और उसके बाद वो मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। कोई भी मानसिक परिश्रम सहन करने की शक्ति का न रहना या किसी चीज में मन नहीं लगा सकना इस दवा के महत्वपूर्ण लक्षण है। पेरियोडिक श्रेणी का जो इंसेनिटी है उसमें उन्माद की अपेक्षा इम्बेसी एम्बेसिलिटी जो है वो विशेष उपयुक्त होता है।
जब आप मानसिक दशा की परीक्षा करने जाएंगे तो आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे जिन्हें देखकर आप यह सोचने लगेंगे कि रोगी तो डिलीरियस है, पर ऐसी बात नहीं है। यह मन की धीरे धीरे बढ़ने वाली दुर्बलता है, तेज अति क्रिया अवस्था नहीं, जैसी कि ज्वर के साथ रहती है। यह बिना बुखार का ही डिलीरियम होता है, ऐसा ही कहा जाता है। यह लगातार नहीं होता, धीमी गति से होने वाले उन्माद का यह रूप है। यह धीमी गति से सोचता है, कई सप्ताह और कई महीनों तक इसी अवस्था में रहता है, यद्यपि उसे आराम भी होता है। आगे है कि वह उत्तेजना प्रवण रोगी जिसमें कुछ न कुछ वायोलेंसी तथा मानसिक दशा की क्रियाशीलता रहती है, जिसमें बेलाडोना, हायोसियामस, एस्ट्रामोनियम और आर्सेनिक का कुछ न कुछ कॉरेस्पोंडेंस रहता है, पर इस दवा में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। यह मानसिक दशा इस तरह धीमी गति से क्रमशः आती है कि परिवार वालों को तो कुछ पता भी नहीं लगता। मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, ये धीरे धीरे आता है। थोड़ी थोड़ी होने वाली अद्भुत चीजों से इसका दिमाग भरा रहता है। जब परिवार वाले इसके लिए बहुत से कामों को देखते हैं तो उसे आश्चर्य होने लगता है कि कहीं यह पागल तो नहीं हो रहा। परंतु यह जो चित्त विभ्रम की अवस्था का की ओर अग्रसर हो रहा है, कोनियम धीमी शिथिल प्रकृति का होता है, संपूर्ण इंडिफरेंस होता है, उदासीनता होती है, किसी काम में मन नहीं लगा सकता। खासकर जब वह खुली हवा में घूमता है, उस समय वो किसी काम को नहीं कर सकता। वह लोगों के पास रहने या उसके पास से गुजरने पर उससे बात नहीं करना चाहता, बल्कि क्या करना चाहता है तो उन्हें पकड़ कर रखना चाहता है और उसको गाली देने की इच्छा होती है। यह वास्तव में एक पागलपन का काम है। उदास और ग्लूमी मन का बहुत अधिक अनहैप्पीनेस, वो हमेशा खुश नहीं रहता, और यह प्रत्येक 14वें दिन निकलता है। यह भी एक इसका एक पिकुलियर है कि 14वां दिन ही ऐसा होता है कि वो अचानक उदास हो जाता है और सुस्त हो जाता है। उदासी तथा सुस्ती की अवस्था में वो खींचता रहता है, पर वह इसका कोई कारण नहीं बताता। जब उससे कोई पूछते हैं कि भाई तू क्यों उदास है, तू क्यों खींच रहा है, तो इसका वो कोई भी कारण, पर्टिकुलर बढ़िया रीजन वो नहीं बता सकता। और जो है ये हाइपोकोंड्रिकल पेशेंट होता है जो अपने भावों और वहम में घुमा करता है। लोग उन्हें तंग करने के लिए तर्क करते हैं। जितना ही लोग कारण जानने के लिए तर्क करते हैं, उतना ही वह उदास होता चला जाता है। मोरोज, पीविस और वैक्स्ड, मतलब विषादग्रस्त होता है, पीविस होता है, चिड़चिड़ा होता है। प्रत्येक पदार्थ उसे तंग और विचलित कर डालता है। किसी प्रकार भी उत्तेजना सहन नहीं कर सकता। इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। कमजोरी और उदासी आ जाती है। कभी-कभी शोक सहन करने वाले मनुष्यों में भी कोनियम के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी यादाश्त नष्ट हो जाती है। यह पहले हो सकता है, वे भूल जाते हैं, याद करने पर भी कोई बात उन्हें याद नहीं आ जाती। इस तरह वे कमजोर से कमजोर होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनका चित्त विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। यदि यह निश्चित रूप से मानसिक रहता है तो चित्त विभ्रम का इसका परिणाम होता है। यदि यह शरीर की ओर बढ़ता है तो पक्षाघात हो जाता है। यदि यह जो है वो मेंटल की तरफ बढ़ता है तो पागल हो जाता है, और शरीर की तरफ बढ़ता है तो उसको पैरालिसिस हो जाता है। और संपूर्ण सर्वांगिक पक्षाघातिक दुर्बलता का आ जाना कोई साधारण बात नहीं है। इस तरह शरीर और मन
एक साथ ही तब तक दुर्बलता की ओर अग्रसर होते हैं जब तक कोई निश्चित प्रदर्शन नहीं निकल सकता पड़ता। तो जो उसे चित्त विभ्रम की ओर भेद देता है, इस अवस्था में शरीर जैसा का तैसा बना रहता है। ऐसे रोगियों में एक समय ऐसा आता है जब शरीर और मन में एक प्रभेद उत्पन्न हो जाता है। जब कोई होम्योपैथिक चिकित्सा के समय शरीर उन्नत होता है पर मानसिक अवस्था बदतर हो जाती है, तो समझना चाहिए कि वह रोगी कभी आरोग्य न होगा। मैं कभी शरीर सुधरते और मन किसी दर्जे में भी बिगड़ते नहीं देखना चाहता। मानसिक उन्नति से बढ़कर दवा का लाभ करने का और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। और कोनियम का एक और भी है, वो बहुत अच्छा है कि कोनियम का रोगी जरा सा भी अल्कोहल मिला हुआ जो ड्रिंक है वो नहीं सहन कर सकता। ये एक अच्छा सिम्टम है कोनियम का। नक्स भूमिका का पेशेंट खूब अल्कोहल लेता है और कोनियम का पेशेंट को अल्कोहल सहन नहीं कर सकता। कोई शराब या ताकत देने वाली पेय जिसमें कंपन उत्तेजना होगी, मन की दुर्बलता और सुस्ती उत्पन्न कर देगा। ऐसे रोगियों को बहुत तरह का सिर दर्द होता है। स्वास्थ्य नष्ट हो जाने वाले रोगियों को भी सिर दर्द होता है। बेधने और फाड़ने की तरह माथे में दर्द होता है। माथे में धमक, मस्तिष्क की गड़बड़ी से पूर्व का चिन्ह ये होता है। तो ये कोनियम का एक अच्छा सिम्टम हम लोग देखते हैं। इसमें रूब्रिक्स तो बहुत सारे हैं और हम लोगों ने बहुत सारे रूब्रिक्स पर चर्चा भी किया है और 9 बज गए हैं। अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर राधेश्याम सर डॉक्टर शैलेश जी को बुलाएं। इतना देर सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।